बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसके एतबार से काफी सारी खबरें ऐसी हैं जो कि मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और बिलुमूम उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये एक खुश आइंद भी है। जहां पर ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ज्यादा खुश आइंद है, जहां पर उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बहुत ज्यादा मुसर्रत का बायस बन रही है, वहीं ये दुनिया कुफ्र के लिए एक बहुत बड़ा तमांचा भी है और दुनिया कुफ्र इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी कर रही है और मुख्तलिफ हीलों बहानों से इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की भी कोशिशें जारी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये इसके अंदर मुसलमानों के लिए क्या चीजें खुश आइंद हैं, वो कौन से 10 ऐसे नुकात हैं जिनका इस मर्तबा होने वाले कतर के फीफा वर्ल्ड कप में होना, इन हैपनिंग्स का होना, ये मुसलमानों के लिए किस तरह से खुशाइंद है और ये किस तरह से काबिल तशवीश है दुनिया कुफ्र के लिए। ये सारी चीजें आपके साथ जिक्र करते हैं और इन 10 नुकात में सबसे पहला नुक्ता है कि कुरानी आयात और उनका तर्जमा इंग्लिश में ये मुख्तलिफ मकामात पर गिरदो नवा में कतर फीफा वर्ल्ड कप के मरकजी स्टेडियम के गिरदो नवा में ये चश्मा की गई है लाल रंग के बैकग्राउंड के साथ। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि वो तमाम तर लोग जो कि वर्ल्ड कप को देखने के लिए आ रहे हैं। और इस वर्ल्ड कप के हवाले से आपको ये भी बता दूं कि फुटबॉल की जो व्यूअरशिप है वो क्रिकेट से 4-5 गुना ज्यादा है। बहुत ज्यादा लोग हैं पूरी दुनिया में, इतने शायद क्रिकेट को फॉलो नहीं करते जितने फुटबॉल को फॉलो करते हैं, जिनको जो फुटबॉल के कवानीन से वाकिफ है कि फुटबॉल में क्या क्या चीजें इसकी खेल में ऐड होती है। एक तो ये काम जो है वो कतर हुकूमत की जानिब से किया गया। दूसरा ये कि हर कुर्सी के ऊपर फीफा वर्ल्ड कप में जो नाजरीन के लिए देखने वालों के लिए वहां पर कुर्सियां हैं, उनमें से सब कुर्सियों के ऊपर गिफ्ट हैम्पर्स रखे गए हैं, जिनके अंदर ज़ाहिर अतर है, परफ्यूम्स हैं और मुसलमानों की जो एक सकाफत है मजमूई तौर पर उसका प्रचार किया जा रहा है उन तोहफों के जरिए से। और इन्हीं वजह से, इन्हीं इंतजामात की वजह से साबिका जो फीफा वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनमें उनका अगर माली एतबार से मुवाजना करवाया जाए तो इस मरतबा वाले फीफा वर्ल्ड कप का खर्चा जो है वो काफी ज्यादा है। फिर इसी तरह से बार कोड्स लगाए गए हैं, जो उसके गिरदोनवा में जो होटल्स हैं जहां पर लोग स्टे कर रहे हैं वहां पर बार कोड्स लगाए गए हैं कि जिन बार कोड्स को स्कैन करने के बाद आप मुख्तलिफ एतबार से दीन को सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कमरे में दाखिल होने की दुआ है, नमाजों के हवाले से उसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं, कुरान मजीद के हवाले से उसमें डिटेल्स मौजूद हैं, वॉशरूम जाने की आने की उसके अंदर दुआएं मौजूद हैं, आईना देखने की दुआएं मौजूद हैं। सो इन चीजों के एतबार से भी लोग खुद को रिलेट करते हैं और दीन इस्लाम किस तरह से बारीक बीन है और एक एक चीज पर, एक एक लम्हे पर, एक एक पॉइंट पर अपने मानने वालों की, अपनी प्रस्तिश करने वालों की रहनुमाई करता है। इस चीज के हवाले से ये गैर मुस्लिमों को कायल कर रहा है और लोग धड़ाधड़ इस वक्त कतर में मुसलमान हो रहे हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर जो चीज है वो ये कि खूबसूरत मुअज्जिन जो गिरदोनवा में मसाजिद मौजूद हैं उसमें खूबसूरत आवाजों वाले मुअज्जिन जो है वो लगाए गए हैं, जिससे ये हो रहा है कि लोग आवाज को जिस वक्त सुनते हैं, और ये जेन्युइन बात है, शायद चूंकि हम जद्दी पुश्ती मुसलमान चले आ रहे हैं हम इस चीज को इतना रिलेट ना कर पाते हो, लेकिन किसी हद तक हम भी इस चीज को रिलेट करते हैं। और इस बात को जो गैर मुस्लिम है, चूंकि वो बहुत कम कुरान मजीद को सुनते हैं, वो बहुत कम मुसलमानों के शार को देखते हैं और उससे रिलेट कर पाते हैं, तो दैट्स वाई वो जिस वक्त इस तरह खूबसूरत आवाजों को सुनते हैं, चाहे वो कुरान की तिलावत की सूरत में हो, तो उनके दिल नर्म होते हैं। और ये कुरान के अंदर भी आयात मौजूद है कि जिस वक्त मोमिन आवाज सुनते हैं कुरान मजीद की और अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के जिक्र की, तो उनके दिलों पर एक खौफ तारी होता है और उनके दिलों को एक सुकून मिलना शुरू होता है, उनको एक सकीनत तारी हो जाती है। और यही सकीनत जिस वक्त तारी होती है गैर मुस्लिमों के ऊपर कुरान मजीद को सुनकर, तो वो मुसलमान होना शुरू हो जाते हैं, उनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। और शायद यही वजह थी कि कफ़ारे मक्का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त रात को दीन की तबलीग करते थे, जिस वक्त रात को कुरान मजीद पढ़ते थे, वो छुप छुप कर, अब जो सरदार थे कुफार के, वो छुप छुप कर एक दूसरे से बचते बचाते वो कुरान सुनने के लिए आते थे। इस कदर सहर है, इस कदर सकीनत है कुरान मजीद और लिल्लाहियत में और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में। उसके बाद पांचवा काम ये किया गया है कि गेस्ट सेंटर्स में तबलीग की गई है। तबलीग वो रिवायती तबलीग नहीं जो कि पाकिस्तान और भारत और बरसगीर में चलती है, बल्कि वो तबलीग बड़े नेचुरली और बड़े ही आप कह लीजिए कि एक जदीद तरीके से दी जा रही है, जिसके अंदर मुख्तलिफ खूबसूरत अंदाज को अपनाया जा रहा है, जो मैंने पीछे भी जिक्र किया।
और उसके अलावा वर्बली भी लोगों को तबलीग की जा रही है। फिर स्टेडियम में नमाज का और वजू का एहतमाम किया गया है और स्टेडियम में नमाज और वजू के मनाजिर जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिर इसी तरह से इस्लामी म्यूजियम जो है वो कायम किया गया है जिसके अंदर मुसलमानों की तारीख निहायती शुस्ता अंदाज से दिखाई जा रही है और इस्लाम एक अमन का गहवारा है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस हवाले से भी इस चीज को बहुत ज्यादा उन म्यूजियम्स के अंदर हाईलाइट किया जा रहा है। फिर होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से और अल्कोहल के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से इसमें काफी ज्यादा पाबंदियां हैं कि कोई भी शख्स जो है वो अल्कोहल विद इन द स्टेडियम ड्यूरिंग द मैच इसको नहीं पी सकता और अल्कोहल के हवाले से इस पर बैन लगाया गया है। अब दुनिया कुफ्र इसके ऊपर क्या मामला कर रही है, वो इसके ऊपर इस तरह से मामला कर रही है कि कुछ ऐसे मारूफ किरदार हैं इंटरनेशनल, चाहे उनका ताल्लुक हॉलीवुड से हो या मुख्तलिफ खेलों से हो, वो ऐसी शर्ट्स को जेबतन करके आ रहे हैं, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि किसी हद तक होमोसेक्सुअलिटी के फ्लैग के साथ रिलेट कर रही होती हैं, सो दैट उनको रोका जाए और फिर दुनिया में एक हाइप बन जाए जी फलाने बड़े फनकार को स्टेडियम में एंटर होने से रोक दिया गया, ये है मुसलमानों का इस्लाम, ये है नाकिस दीन, ये है जनाब, और इस तरह की बला बला और बड़ी चीजें। फिर 9वें नंबर पर इसमें अहम तरीन चीज ये हुई है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो इसके स्टेडियम पर पहुंच गए हैं, वो मरकजी स्टेज तक जो है उनकी रसाई हुई है और उनकी मौजूदगी एक मजीद ज्यादा खुश आइंद थी। और 10वें नंबर पर इसमें मॉर्गन फ्रीमैन और गानिम अल मिफ्ता, इन दोनों का मुकालमा जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उसने हाइप इख्तियार की। वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि मॉर्गन फ्रीमैन जो है वो सवाल करते हैं कि किस तरह से अमन लाया जा सकता है, किस तरह से हमारी शिनाख्त होती है गानिम अल मिफ्ता से, और गानिम अल मिफ्ता जो है वो इसके जवाब में एक कुरानिक वर्स पढ़ते हैं जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर भी हो रही है और वो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और आपने देखा होगा कि गानिम अल मिफ्ता जिस वक्त वो तिलावत कर रहे होते हैं उस आयत की, तो उस वक्त भी तमाम जो गैर मुस्लिम्स वहां पर इर्द गिर्द फीफा वर्ल्ड कप को देखने के लिए आए हुए होते हैं, वो उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं और उन पर एक सख्ते किसी कैफियत होती है। गानिम अल मिफ्ता कौन है, गानिम अल मिफ्ता के हवाले से कुछ डिटेल्स मेरे पास मौजूद है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया ने इस मैच को निहायत ही गैर यकीनी सी कैफियत में जीत लिया है और इस पर मुबारकबाद भी इस्लामिक वर्ल्ड को, और जिसके खिलाफ जीता है ये भी बहुत ज्यादा खुश आइंद है। गानिम अल मिफ्ता के हवाले से कुछ डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। गानिम अल मिफ्ता वो हैं जिन्होंने मॉर्गन फ्रीमैन के साथ मुकालमे के दौरान कुरानिक वर्स पढ़ी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मकबूल हुए हैं। ये बुनियादी तौर पर एक माजूर शख्स है, इनकी उम्र तकरीबन इस वक्त राइट नाउ आई गेस 19-20 साल होगी। 2002 में इनकी पैदाइश हुई थी और या 18-19 साल इनकी उम्र होगी। ये फुटबॉलर भी रहे हुए हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये फुटबॉलर किस तरह से रहे हैं। तो फुटबॉलर ये इस तरह से रहे कि अपने हाथ पे दस्ताने पहन कर ये फुटबॉल खेला करते थे। बुनियादी तौर पर ये माजूर इसलिए है कि इनकी रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है वहां पर नशोनुमा की कुछ कमी थी, जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर्स ने कहा था कि ये शायद 14-15 बरस तक की उम्र जो है वो गुजार सके और फिर उसके बाद ये एक्सपायर हो सकते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 18 से 19 बरस है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ये अपनी कंपनी चला रहे हैं, आइसक्रीम बेस्ड इनका वो कंपनी है, वो इनका रेस्टोरेंट है आप समझ लीजिए, जिसमें ये सिर्फ आइसक्रीम सेल आउट करते हैं और उसका नाम गरीसा कंपनी है। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये माजूर अफराद के लिए व्हीलचेयर तकसीम करने की एक फाउंडेशन इंटरनेशनल लेवल पर चला रहे हैं। उस फाउंडेशन का नाम है गानिम अल मिफ्ता। 2017 में इन्होंने पैदल चलकर हज की सआदत भी हासिल की थी और ये भी बहुत ज्यादा खुश आइन चीज है। आई गेस हज नहीं था, वो उम्रे की सआदत इन्होंने हासिल की थी। ये गानिम अल मिफ्ता का तारुफ था, जो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ मॉर्गन फ्रीमैन और गानिम अल मिफ्ता के दरमियान, जो कि मुसलमान लोग धड़ाधड़ जो कतर में हो रहे हैं उसकी वजह किसी हद तक ये क्लिप भी था। और ये अपनी नौयत का मुनफरिद इस तरह से भी है ये फीफा वर्ल्ड कप के, इससे पहले जितने भी फीफा वर्ल्ड कप होते रहे वो नाच गानों से और म्यूजिक से और वल्गर डांसेस से उनका आगाज होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि ये जो वर्ल्ड कप है इसका आगाज निहायत ही मुअत्तर और निहायत ही मोतबर हुआ है और आप कह लीजिए कि उसकी पहली झलक जो है वो सऊदी अरेबिया की फतह की सूरत में सामने आई है। मजीद भी इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करे कि मुसलमानों की फतह और इस तरह से मुसलमानों का और इस्लाम का फैलना जो है वो दुनिया में इस तरह से देखा जाता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों का और आलम इस्लाम का हामी और नासिर हो। मुझे इजाजत दीजिए, अपने राय से कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।